पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी के बारे में ज़रा बताइएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमने देखी सुनी, उसके बड़े चर्चे हैं। जो आप ये कह रही हैं कि पार्लियामेंट में भी जो चेहरे बदलने होंगे, सिस्टम के अंदर भी जो पहले से लोग मौजूद हैं, आपकी जो बात मैं सुन रहा हूँ, आप इसी मौजूदा सिस्टम में ही रहते हुए कोई तब्दीलियाँ करने जा रही हैं या क्या आप सिस्टम को चेंज करना जा रही हैं? देखें, मैंने अनाउंस किया कि इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडरशिप का वैक्यूम है। इस वक्त लोगों के जो मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं, उसके ऊपर हमारा नेशनल मीडिया बिल्कुल बात नहीं कर रहा। और लोगों के मसाइल जो हैं वो इकोनॉमिक मसाइल हैं। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पाकिस्तान का भी मसला है, इनफरादी तौर पे भी ये मसला है, और ज़ाहिर है इज्तिमाई तौर पे भी ये मसला है। तो मैंने पार्टी अनाउंस इस वजह से की क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि अगली जो हमारी सियासी क़यादत है, जो अगली नस्ल है, जो हम सियासत की तरफ लाना चाहते हैं, उसके लिए रास्ते बना सकूं। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है वो तो एक ख़ुद पसंदी का भी शिकार है, अपनी मफाद परस्ती का भी शिकार है, और एक दूसरे को ही तबाह करने में टाइम वेस्ट करती है। और इसके अलावा मौरूसियत, नेपोटिज्म, क्रोनियज़म, तो ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि हमारे क्या मसले हैं। इनको तो कोई लेना देना नहीं है कि पिछले 3 हफ्तों में तीसरी बार इन्होंने पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ा दी हैं। इनको तो कोई लेना देना नहीं है कि जनाब गवर्नमेंट का काम किसी का एसी निकालना या किसी की एक्सरसाइज बाइक बंद करना नहीं है। गवर्नमेंट तो है कि आप बताएं कि जनाब प्राइस कंट्रोल क्यों नहीं की, ये गवर्नमेंट का काम है ना। तो गवर्नमेंट का काम तो ये नहीं है कि सारा ये कोई सोचता रहे कि जनाब ये प्राइम मिनिस्टर क्यों बना, और ये एक और लॉबी ये सोचती रहे कि जी इसको अपने लीडर को जेल से किस तरह निकालना है। ये इस किस्म का एक मीडिया सर्कस चल रहा है, और उसमें जो एक्चुअली मसाइल है पाकिस्तान के वो एड्रेस नहीं हो रहे। तो मैं चाहती हूँ कि अगर ये लोग खेलना चाहते हैं, एक और राउंड भी खेलना चाहते हैं, अपने बेटे बेटियाँ, भतीजे, भाभियाँ, बीवियाँ, माँ बाप सबको लाना चाहते हैं, तो कम से कम अगले एक और राउंड तक तो हम उन लोगों को तो पॉलिटिकली इनेबल कर सकें कि वो आके सियासत में अपना हक जो है, जो राइटफुल प्लेस है, वो ले सकें। कम से कम हम आने वाली 30-50 साल में तो यही रिवाज ना देखें कि 5 फैमिलीज हर चीज़ पे बराजमान हो। सो ये मेरी नीयत है, तो ग्राउंड पे काम करने की नीयत है, ग्रास रूट्स पॉलिटिक्स की नीयत है। ठीक है, ये आपने जो कहा कि ग्राउंड पे काम करने की नीयत है, मुझे ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान के सिस्टम से, क्योंकि आप ख़ुद बतौर एंकर आपने प्रोग्राम्स किए अपने सहाफ़त की, पाकिस्तान के सिस्टम में जो इस वक्त जो सियासत चल रही है, आपके ख़्याल में इसको तो आपने चैलेंज कर रही हैं, क्या ये पैसों के बगैर मुमकिन है? बहुत बड़ी फंडिंग के बगैर आपके पास नौजवान आ जाते हैं, क़ुव्वत आ जाती है, पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं, आप डेफिनेटली आप यही सोच रही हैं ना कि आप नए उम्मीदवार लाएंगी, अच्छे उम्मीदवार लाएंगी जो पार्लियामान तक पहुँचें, फिर जाके सिस्टम चेंज होगा ना। ऐसे तो ये सारे के लिए क्या प्लान है आपके पास? देखें, इसके लिए एक बहुत लंबा और एक लोगों को लगेगा कि दुश्वार लोग लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसको चैलेंजिंग कहती हूँ। लेकिन मैंने कभी भी वो रास्ते नहीं इख्तियार किए, सहाफ़त में भी काम करते वक्त भी, जो बाकी लोग लेते हैं। मैंने हमेशा वो काम किया है जो बाकी लोग नहीं करते। तो मैंने, लोगों को लगता होगा कि मुश्किल रास्ता इख्तियार किया है, लेकिन मैंने वो रास्ता इख्तियार किया जो कि चैलेंजिंग है। तो सर्टनली चैलेंजिंग तो है, क्योंकि एक सिस्टम बहुत ज़्यादा इंस्टॉल्ड है हम पे। लेकिन मैं ये भी सोचती हूँ कि जिन्होंने इतना ज़्यादा पैसा लगाया, मोटरसाइकिलें तकसीम की, तो क्या वो फिर सीएम बन गए? क्या उनकी पार्टीज़ परवान चढ़ गई? और कुछ लोग जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगा, तो वो भी तो उनको भी मजलूमियत का शिकार होना पड़ा। सारे के सारे जो हैं, मुझे तो कामयाब नहीं लगा। ऐसा लगा कि भी अगर इक़्तिदार
نہ ملے یا اختیار نہ ملے تو میرا خیال ہے کہ یہ روٹ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ جی یہ فول پروف میتھڈ ہے, اس کو فالو کریں تو آپ کامیاب ہوں گے. مجھے یہ کامیاب نہیں لگتے. اور جہاں فنڈنگ اور فائنانسنگ کی بات ہے, سیریس ایشوز پاکستان میں ہیں, اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب آپ کو الیکشن کیمپیننگ ہو یا جس طرح سے آپ سیاست تو نہیں خریداری کرتے ہیں, اس کو بند کرنا چاہیے. کہ جس طریقے سے آپ کینڈیڈیٹس خریدتے ہیں, ٹکٹس خریدتے ہیں, سینیٹرز خریدتے ہیں, آپ آواز خریدتے ہیں, اس کو بند ہونا چاہیے. تو کہیں نہ کہیں تو کوئی معاشرے کی اصلاح کا سوچے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ تاریخ میں بہت بڑے اس قسم کے لوگ نہیں آئے جنہوں نے سب کی زبانیں بھی بند کی ہیں یا وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. لیکن سسٹم جو قدرت کا نظام ہے وہ ایک سیلف کریکشن ہے. سو آئی ایم اے ویری پازیٹیو پرسن اینڈ آئی ڈو تھنک کہ اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں کہ جناب ایک کیپ ہوگی کہ اس سے زیادہ آپ نے اسپینڈنگ نہیں کرنی, ٹرانسپیرنسی ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اور آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ جو ہماری مقتدرہ ہے وہ خوش ہے, وہ بھی خوش نہیں ہے, وہ نہ اس کٹ پتلی سے خوش ہے نہ اس کٹ پتلی سے خوش تھی. تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جس کے اوپر مجھے بہت زیادہ آف ریکارڈ پازیٹیو رپورٹس ملتی ہیں. لوگ اصلاح کی طرف جانا چاہتے ہیں, لوگ معاشرے میں بھی اصلاح کی طرف جانا چاہتے ہیں, اور لوگ جینوئنلی تنگ آ گئے ہیں کیونکہ پچھلے 50 سال سے جو ان کو خواب دکھائے جا رہے ہیں وہ اس سے مایوس ہیں. سو آئی سی اسپیس فار پیپل لائک مائی سیلف, آئی سی اسپیس فار the sort of candidates I want to bring into the political sphere, and I think کہ اگر ابھی نہیں ہم کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ کیا اگلے 50 سال بھی ہم کہیں گے کہ جی پاکستان میں تو ایسے ہی ہوتا ہے, پاکستان میں تو ہم ایسے کچھ نہیں کر سکتے؟ یہ اگر انسان سوچے تو پھر تو میں صبح اٹھوں ہی نا. یہ تو بڑی عجیب سی ایک سوچ ہے نا, پیسمسٹک, کہ نہیں آپ کو سسٹم کا حصہ بننا ہی پڑے گا. نہیں, دیر آر پیپل جو کہ آؤٹ لائرز ہوتے ہیں. آئی ہیو آلویز بین این آؤٹ لائر, اور میں الحمدللہ اپنی زندگی سے بھی بڑی خوش ہوں, اپنی پروگریس سے بھی بڑی مطمئن ہوں.